राजकुमार सिद्धार्थ और उनका सेवक छन को भी कंटक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाना अस्वीकार किया। उसने आग्रह किया कि कांतक को लिए वह कम से कम अनोमा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन का यह आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ी। अंत में वे अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। तब छन को संबोधित करके सिद्धार्थ बोला, मित्र, इस प्रकार यहाँ तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को सर्वथा जीत लिया है। तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। जिससे उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। अपने भावी सुख के लिए पुत्र पिता को मनाता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। केवल एक तुम्हारी इसके अपवाद हो कि इस घोड़े को लो और वापस हो जाओ। राजा को स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी होगी। उसने कहा कि मैं जो उसे छोड़कर चला आया हूँ वह न किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से और न क्रोध की अधिकता से। इस प्रकार घर छोड़कर चले आए मेरे लिए उसे अनुपात नहीं करना चाहिए। संयोग कितना भी दीर्घकालीन हो, एक न एक दिन वियोग में परिणत होता ही है। जब वियोग अनिवार्य ही है तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग न हो। आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। राजा मेरे पिता की देखभाल रखनी होगी। हो सकता है कि वह कहे कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु दम करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त समय है ही नहीं। मित्र, मेरे पिता को इन और ऐसे ही शब्दों से समझाना, ऐसा प्रयास करना कि उसे मेरी याद भी बनी न रहे। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ। उसका वात्सल्य वंचातीत था। इन शब्दों को सुना तो छन ने भावावेश से रुधे कंठ से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरे हृदय से बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। आपका ऐसा निर्णय किसकी आंखों से अश्रुधारा ने बहाएगा, चाहे उसका हृदय लौह निर्मित भी क्यों न हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। कहीं तो यह प्रसाद में ही रहने योग्य कोमला, और कहाँ यह तीक्ष्ण कुशाग्रास से ढकी हुई पृथ्वी। हे राजकुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब कपिलवस्तु के लोगों के लिए दुखदायक इस कंथक घोड़े को वापिस कैसे ले जा सकता हूँ। निश्चय से आप इस स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक सधर्म को, और अपनी उस मौसी को जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आप उसी तरह नहीं ही बोलेंगे जैसे कोई कृतघ्न अपने उपकारी को भूल जाता है। और अपनी उस भार्या को तो आप छोड़ेंगे ही नहीं
जो गुणवती हैं, जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न हैं, जो पतिव्रता है और जो एक बालक की माँ है। और हे धर्म तथा यश के सर्वाधिक चिंता करने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को तो उसी प्रकार छोड़ेंगे ही नहीं जैसे कोई जुआरी अपने यश छोड़ देता है। स्वामिन, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प कर लिया है तो आप मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान हैं। मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर स्तब्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। जब मैं अकेला वहां जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेगा और मैं आपकी सहधर्मिणी को कि क्या शुभ संवाद सुनाऊंगा। और आपका जो ये कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि उसका स्नेह कम हो जाए, तो यदि मैं तालू से सटी जिह्वा से निर्लज बनकर आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं तो उन पर कौन विश्वास करेगा। जो दयामूर्ति है और जिसने सदा करुणा दिखाई है, यह उसकी योग्य नहीं कि अपने स्नेह का परित्याग कर दे। मुझ पर दया करें, लौट चले। क्षण के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, क्षण, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग न भी करूं तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य तौर पर पृथक कर देती है। जिस मेरी माँ ने मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं किंतु फिर नाना दिशाओं में उड़ जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग असंभावी है। जैसे बादल एक तरफ होकर फिर पृथक पृथक नाना दिशाओं में चले जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग असंभावी है। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वासना करता हुआ गतिमान है, इसलिए संयोग के समय किसी भी चीज को अपना समझ बैठना भयावह है, क्योंकि यह ऐसा ही है। इसलिए मित्र, शोक मत करो, वापस लौट जाओ। यदि मन नहीं माने तो जाकर फिर वापस चले आना, बिना मुझे कुछ और कहे। कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि उसके लिए जो तुम्हारा स्नेह है उसे छोड़ दें, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। जब स्वामी और सेवक के बीच यह बातचीत कंथक ने सुनी तो श्रेष्ठ अश्व ने अपनी जीवा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। उस हाथ से जिसकी उंगलियां जुड़ी हुई थी, उस हाथ से जिन्हें मंगल स्वास्तिक अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर क्यों थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा, कंथक, सहन कर, अश्रु मत बहा, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। जब छन ने देखा कि अब शीघ्र विदा होना ही होगा तो उसने गौतम के उस परिवारवाचक रूप को नमस्कार किया। छन से विदा लेकर गौतम भी अपने मार्ग पर चल दिए। छन ने जब देखा कि उसका स्वामी राज्य त्याग कर परिवारवाचक का वेश धारण किए चला जा रहा है, उसे न रहा गया और वह अपने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह एक बार फिर जोर से चिल्लाया और उसने अपने कंथक के गले में हाथ डाले। वह निराश और भर्ग हृदय फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठता,
कभी पश्चाताप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता। इस प्रकार शनैः विदीर्ण हृदय से उसके रास्ते पर नाना तरह की बातें की। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। छन की वापसी। स्वामी के वनगमन के बाद वापस लौटते समय छन ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरसक प्रयास किया। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, जब अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। कंथक यद्यपि वह अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत शांत और शांत हो गया था। निसंदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था, और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संत स्वर से वह बार बार हिनहिनाया। यद्यपि वह शुद्धा से परेशान था, तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते पर घास चरी और न पानी पिया। अंत में दोनों उस कपिल वस्तु पहुंचे जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना हो गया था। वे दोनों भी प्राण विहीन शरीर की तरह ही वहां पहुंचे। पद पुष्टित जलाशय थे, फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए जब उन दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया, तो उन्हें सारा नगर अंधकारावर्त प्रतीत हुआ। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस अभिमान को बिना साथ लाए वे ही दोनों अकेले लौटे हैं, तो लोगों की आंखें आंसू बरसाने लगी। आवेश में उन्मत्त हुए लोगों छन का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, जाति और राज्य का गौरव राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ है? जहाँ वह नहीं है, वह नगर हमारे लिए जंगल है, और इस जंगल में वह है, वह जंगल ही हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं है। स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गई। वे एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार सिद्धार्थ लौट आया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ नंगी है, उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगी। परिवार का विलाप। शुद्धोधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लादने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े और से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग में थे, उन्होंने सोचा क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है, इसलिए राजकुमार सिद्धार्थ वापस आ गया होगा। और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास बुलाए बैठी थी, अब प्रसन्नता से पागल हो गई। वे राजकुमार सिद्धार्थ को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आई। वे निराश हुए, वहां कंथक था, राजकुमार सिद्धार्थ न था। सारा आत्म संयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई, जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके वैसे लंबे लंबे बाहु हो, जिसका सिंह समान चाल हो, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हो, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर्ग मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर की किसी आश्रम में रहना चाहिए? यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। उसके वे 2 पांव, जिनके चरणों की उंगलियां
के बीच से सुंदर जाली है, जिनके गिट्टे नील कमल की तरह कोमल और आच्छादित हैं, जिनके बीच चक्कर चिन्ह अंकित है, वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे। वह शरीर जो महलों में रहने या लेटने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसे रहेगा जहाँ शीत उष्णता की वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं है, जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं, वह दूसरों से भी भिक्षा कैसे मांग सकेगा। जो स्वच्छ सुनहरी सैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा। इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे को आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों से आंसू क्या बरस रहे थे, खिलाई गई लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था। यह भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी, वियोगाहत यशोधरा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी। अपनी धर्म पत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया, वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्म पत्नी को अपने नए जीवन का सगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक व परलोक में कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है। खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दयी है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुक्त कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला जाए। निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोह निर्मित है, जो अपने स्वामी के वनगमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दुख असहन है। इस प्रकार अपने दुख में अपने होश आवास गवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में अपना धैर्य गवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश आवास गवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगी। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल हो। छन और कंथक दोनों के वापस लौट आने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर शुद्धोधन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोधन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब शुद्धोधन अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की और कई मांगलिक क्रियाएं की। उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई मन्नतें मांगी। इस प्रकार शुद्धोधन, गौतमी और यशोधरा यही मनाते मनाते अपने दिन गिनने लगे कि हे देव, हमें उसे जल्दी से जल्दी फिर कब देखेंगे।